सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहता है कि गोइंग फ्रॉम के शेल टू एन शेल इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। के शेल से वो कहाँ गए, एन शेल की तरफ गए। के का मतलब नंबर कौन सा आ गया, 1, के एल एम एन, तो एन का नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। ठीक है, ये कहता है कि हाइड्रोजन एटम के लिए क्या काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, क्या टोटल एनर्जी डिक्रीज होगी, क्या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो एक रिलेशन ज़रूर याद रखना कि टोटल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 एंड वही माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, ये रिलेशन याद रखना। अब टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी हमारे पास में होती है माइनस ऑफ 13.6, जो कि तुमने याद रखा था फॉर्मूला एन स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये हमारे पास में फॉर्मूला। अब ये कहता है कि के शेल से एच शेल, मतलब कि एच हाइड्रोजन एटम के लिए देख रहे हैं तो ये तो 1 ही हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा। अब 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो के शेल के लिए तो एनर्जी जो आएगी वो तो कितनी आएगी अपनी 13.6 ही आएगी माइनस ऑफ, और एन वाले शेल की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60, तो ये कहते हैं माइनस ऑफ 13.6 अपॉन में कितना हो जाएगा 16। अब हमें ये पता है कि ये वैल्यू एक्चुअली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वैल्यू, तो इस वैल्यू को ऐसे ना लिख करके हम क्या लिख लेते हैं, अप्रॉक्स, इसको छोड़ो कुछ भी वैल्यू आएगी, मैं इसको कितना लिख लेता हूँ 3, माइनस का 3। ठीक, मैंने इसको कितना मान लिया माइनस का 3, और ये उससे ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है, तो अप्रॉक्स मैं इसको माइनस का 5 मान लेता हूँ, ज़्यादा नहीं तो। ठीक है, तो ओवरऑल हमने क्या मान लिया, उसको -5 मान लिया, -3। सर ये कहाँ से आया, ये -3 और -5 जो है जस्ट अपने नंबर लिए हैं। अपन को पता है 13.6 अपॉन 16 बहुत छोटा नंबर है, उसके रिस्पेक्ट में 13.6 बड़ा है, तो इसीलिए मैंने एक छोटा और एक बड़ा नंबर ले लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू का ऐसा कोई फ़र्क मतलब कि अपन को कोई परफेक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ डिक्रीज इंक्रीज निकालना है। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी की बात करें कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो हमें पता है जो हमारी एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के बराबर है, और वही माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो के शेल की काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो तुम्हें जो दिख रहा है -5, तो वहाँ पे वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 5, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 3। अब डिक्रीज तो बोलेंगे कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करूँगा तो 3 - 5 करूँगा, और आंसर क्या आएगा मेरा माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे नेगेटिव का साइन है, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी तो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। अब टोटल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी क्या, टोटल एनर्जी तो नॉर्मली है क्या सर -5 और -3, तो फाइनल -3 माइनस माइनस ऑफ इनिशियल 5 + 5, तो ऐड करेंगे, बड़ी डिजिट के आगे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, तो क्या डिक्रीज़ होगी, नहीं सर ये तो इंक्रीज़ होगी। पोटेंशियल एनर्जी एज सेम चलेगी, बस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो भी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज़ करनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा। सिंपल, नॉर्मली इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम बताना है सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को लिखा जाता है NH/2π, और यहाँ पे n जो है वो कौन सा कह रहा है, सेकंड बोर ऑर्बिट, तो 2h/2π, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और h/π की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, x। अब ये कहता है कि देन फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंट ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम +2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब ग्राउंड फर्स्ट हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अपनी 2 हो गई, मतलब कि n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। सो L = 2h/2π लिखेंगे, अगेन कट जाएगा, h/π आया, और h/π की वैल्यू वैसे भी x थी, तो ये कितना हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ना। 23rd की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23rd जो है वो हमें क्या कह रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी शेल। पी शेल की अगर बात करें तो पी शेल के अंदर S P D F L, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू की बात करें तो ये कितना होता है, एजिमिथल क्वांटम नंबर की बात करें तो ये कितना होता है 0, ये कितना हो जाएगा 1, तो P के लिए कितनी होती है, 1 वैल्यू होती है, और हमारा फॉर्मूला जो है √L + 1 h/2π, और L की वैल्यू को क्या रखेंगे, P के लिए 1 रखेंगे, तो 1 1 + 2 2, सो √2h/2π हमारे पास में बचेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा ना। मूव ऑन करते हैं, 24th की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24th क्या कह रहा है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय E =
कांस्टेंट अपॉन में एन स्क्वायर, तो ये जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन में एन स्क्वायर। विच द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट द कांस्टेंट इन द अबव रिलेशनशिप। काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है किसी एक इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट या फिर n=1 से लेकर के इन्फिनिटी तक लेकर के जाना, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को उसकी जो फर्स्ट ऑर्बिट है उससे खींचने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन विल रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एन हाइड्रोजन एटम। अब एनर्जी को लिखा जाता है -13.6 अपॉन में एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या लिखना है, E2 माइनस E1 अगर हम करते हैं डेल्टा ई एनर्जी का डिफरेंस, तब हमारे पास में आंसर नेगेटिव में आता है। इसीलिए अपन डेल्टा ई को ऐसे लिख सकते हैं प्लस की फॉर्म में 13.6 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, मतलब कि E -2 करूँगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। और जेड स्क्वायर तो हमारे पास में है ही। अब देखना किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए देखना है, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 13.6 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस n2 का स्क्वायर ओके। सो जेड स्क्वायर की जो वैल्यू है वो तो हमारे पास में 1 थी और यहाँ पे 1 रख लिया था। सो यहाँ पे हम 2 रखना है, तो यहाँ हमारा 4 हो जाएगा। सो 4 हम एलसीएम ले लेंगे, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो हमारे पास में 13.6 के साथ में वैल्यू आई 3/4। ठीक है, ये फर्स्ट वाले के लिए है, तो अपन यहाँ पे फर्स्ट डिनोट कर देते हैं। सेकंड वाले के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13.6 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9, विच इज़ इक्वल। सो एलसीएम ले लेंगे, 4 9 जा 36 हो जाएगा, और ये हमारे पास में हो जाएगा 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आया 13.6, ये हमारा हो गया सेकंड। थर्ड वाले की अगर बात करें तो थर्ड वाले में इन्फिनिटी टू 1, ये आयनाइजेशन एनर्जी वाला ही हो जाएगा, जो कि हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो माइनस में आंसर आ जाएगा, माइनस का 13.6 हो जाएगा। और फोर्थ वाले की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 13.6 1/n1 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1/n2 का स्क्वायर मतलब 25। सो ये हमारा हो जाएगा 144 आई थिंक, एंड 25 माइनस 9 हो जाएगा, और ये हमारा पॉजिटिव का आंसर आएगा। लार्जेस्ट, तो यहाँ पे हमें लार्जेस्ट एनर्जी देखनी है। लार्जेस्ट एनर्जी देखेंगे तो हमें ये पता है कि सारे पॉजिटिव के आंसर है, तो डिनोमिनेटर सबसे कम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर सबसे कम जो है वो हमारा किसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, इसीलिए आंसर पॉजिटिव में रहेगा। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13.6 फर्स्ट वाला हो जाएगा। 13.6 ये नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव में है, 13.6 डिनोमिनेटर कम है, तो ओवरऑल पॉजिटिव में आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। दैट वाज अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नो, क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें तो 26 हमें कह रहा है कि इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इज दिस। सो हमें पता है कि सर टोटल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 होती है। अगर टोटल एनर्जी आपको फाइंड करनी है तो पोटेंशियल एनर्जी का आधा करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा माइनस का 3.02 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 1.51, ये हमारा आया माइनस का। तो ये हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्साइटेड लेवल एंड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट। अब किस एक्साइटेड में इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करा है भाई, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का 13.6 अपॉन में जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। भाई हाइड्रोजन के लिए तो जेड की वैल्यू 1 होगी, अब एन स्क्वायर, तो एन की वैल्यू क्या होगी कि हमारे पास में क्या आ जाए, 1.51 आ जाए। ठीक है, सो 13.6 माइनस ऑफ, अब एन को क्या लिखूंगा, 1 का स्क्वायर 1 यही आएगा, कोई मतलब नहीं। 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। अगर 4 से मैं कट करता हूँ तो 4 3 जा 12, 3 पॉइंट आ रहा है, अपन को 1 पॉइंट चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। सो 3 का स्क्वायर 9, 9 में आ जाएगा 1 पॉइंट, और ये हमारा हो जाएगा 4 5 और फिर 1, तो 1.5111 चलता रहेगा। ये किस केस में होगा, हमारा थर्ड वाले में होगा, थर्ड ऑर्बिटर में, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। मूव करते हैं 27 की तरफ चलते हैं। द रेडिएशन ऑफ लो फ्रिक्वेंसी विल बी इमिटेड इन विच ट्रांजेक्शन। लो फ्रिक्वेंसी कम करा है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी क्या चाहिए, कम चाहिए। सो एनर्जी का फॉर्मूला अगर अपन लगाएं तो 13.6 1/n1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर मतलब 60। तो फर्स्ट वाला
ये फर्स्ट वाला हो जाएगा 16 अपॉन 16 माइनस 1 15, तो ये हो जाएगा 13.6। तो ये हमारा पहला ऑप्शन है। सेकंड की अगर बात करेंगे एनर्जी के लिए 13.6, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन 25, 25 चौक 100 हो जाएगा अपॉन में 25 माइनस 4, ये हो जाएगा अपना 21 इंटू में 13.6। थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें 3 और 1 दिया हुआ है, एनर्जी इज इक्वल टू 13.6, 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 9 माइनस 1, सो ये हो जाएगा 9 और अब हो जाएगा 1 माइनस 9 तो 8 माइनस का चलेगा इंटू में 13.6। फोर्थ वाले में आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा E इज इक्वल टू 13.6, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हमारा 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 25, तो माइनस का 21 इंटू में 13.6। हाँ, सो हमें क्या चाहिए, एनर्जी सबसे कम चाहिए, लो फ्रिक्वेंसी मतलब सबसे कम एनर्जी। अगर सबसे कम एनर्जी चाहिए तो इसमें एनर्जी पॉजिटिव, इसमें एनर्जी पॉजिटिव, ये ऑप्शन तो गए। अब नेगेटिव में सबसे ज़्यादा सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा सबसे कम का मतलब अगर इसको सॉल्व करूँ तो 0.21 आएगा, अगर उसको सॉल्व करूँगा तो 0.8 समथिंग, तो 0.8 समथिंग में आएगा माइनस का। सो माइनस में सबसे ज़्यादा सबसे कम होता है, तो माइनस का 0.8 सबसे ज़्यादा है, इसीलिए सबसे कम ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 3 to 1 वाला स्टेट हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन नहीं होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ध्यान देना क्वेश्चन को लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी चाहिए, लो फ्रिक्वेंसी चाहिए मतलब एनर्जी सबसे मिनिमम चाहिए, और इमिट कब होगी, जब लोअर स्टेट से ऊपर मतलब नीचे से ऊपर जाएगा तब क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और इलेक्ट्रॉन जब ऊपर वाले स्टेट से नीचे में आता है तब क्या करता है, इमिट करता है। तो हायर से लोअर में आना, तो हायर से लोअर में आना 3 से 1 में ये आ रहा है, और 5 से 2 में ये आ रहा है। 3 से 1 में जब ये आ रहा है तब जो एनर्जी डिफरेंस जो मैंने चेक करा है माइनस का 0.8 और मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का 12 पॉइंट समथिंग में आंसर आता है 12.09, और यहाँ पे जो आंसर आता है वो माइनस ऑफ 2.8 आता है। तो सबसे कम वैल्यू जो हो जाएगी वो इसकी हो जाएगी, सबसे कम किसी हो जाएगी 2.8 वाले की हो जाएगी, 5 to 4 वाले में हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू देख रहे हैं, एक एनर्जी की वैल्यू है माइनस ऑफ 12.08, एक वैल्यू है माइनस ऑफ 2.8, तो माइनस ऑफ 2.8 वाली जो वैल्यू है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए लोवेस्ट एनर्जी वाली फ्रिक्वेंसी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4th ऑप्शन हो जाएगी ना। 28 की अगर बात करें तो 28 वाला हमें क्या कह रहा है, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल आयोनाइज, मतलब कि He+ वाले आयन की किसके इक्विवेलेंट होगी। He+ वाले में इलेक्ट्रॉन कितना बचा है, भाई इलेक्ट्रॉन तो एक ही बचा है, क्योंकि हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस कह रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन है। अब तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, अब आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, उस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से इन्फिनिटी तक भेजना। तो अगर वो उसके अंदर मूवेबल है, इलेक्ट्रॉन मूवेबल है, तो वो उसके पास में क्या होगी, मूवेबल होने पे काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो किसके बराबर होगी, भाई उसका जो पोटेंशियल आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। नाउ 29th की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो हमें क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 29 हमें ये कह रहा है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अ स्टेशनरी न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें z की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, 5 दे रखी है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3rd to 4th ऑर्बिट विल बी, एक्साइट होने में कितनी एनर्जी लगेगी, 3rd to 4th। तो एनर्जी की अपन लिख सकते हैं 13.6, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर, तो पहले किस में है, 3rd में है तो 9, माइनस बाद में 4th में है तो अपॉन 16। सो 13.6 और इसका जो एलसीएम होगा वो 144 होगा, और 16 माइनस 9 अगर हम करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 7 होगी। सो ये पे हमारी वैल्यू हो जाएगी, और हमारा z² लेना पड़ता है जो कि हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस वैल्यू को हम अगर सॉल्व करें तो ये अप्रॉक्स हमें कितना आंसर देता है, 16.53 इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 4th। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4th। ना क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें तो 30 हमें ये कह रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 13.6। हाँ भैया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन को आयनाइजेशन एनर्जी और वो चाहिए,
then the required energy in electron volt to excite it from ground state to next higher state will be in electron volt. ठीक है. सो अब जब नेक्स्ट हायर स्टेट कह रहा है तो पहले में कितने में भाई आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 कब होती है, जब एन की वैल्यू कितनी होती है 1. नेक्स्ट हायर में भेजना है मतलब कि एन की वैल्यू को कितना रखना है 2. सो हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा 13.6 अपॉन है जेड स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए तो 1 कोई दिक्कत नहीं है. 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4. 4 से कैंसिल आउट करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 पॉइंट 4 8 4 4 ज़ा 16 तो 3.4. तो हमारे पास में जो एनर्जी आई वो कितनी आई 3.4. अब ये यूँ कहता है कि द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 13.6. भाई अभी है कितनी 13.6. देन द रिक्वायर्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी टू एक्साइट इट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू नेक्स्ट हायर स्टेट, मतलब कि रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी. तो फाइनल माइनस इनिशियल करो या फिर फाइनल माइनस इनिशियल का क्या कर लो मैग्नीट्यूड कर लो. तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर कर लूँ तो फाइनल में वैल्यू कितनी है 3.4 और माइनस इनिशियल करूँ तो ये कितना है 13.6. इसका मैग्नीट्यूड ले लूँगा क्योंकि एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड हुई है. ठीक है. तो 13.6 में से अगर मैं 3.4 को माइनस करता हूँ तो 0.01 तो 2.0 तो 10.2 हमारा ऑप्शन हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है एक्चुअली रिक्वायर्ड एनर्जी होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से दूसरी की तरफ भेजने में. तो ये जो है वो फर्स्ट के लिए दी हुई है कि 13.6 कितनी है. अब हमें ये कहता है कि उस ग्राउंड स्टेट से इसको नेक्स्ट हायर स्टेट में भेजना है, मतलब कि एन की वैल्यू जो 2 है तो 4 रख करके हम एनर्जी निकाल देते हैं कि इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब कि इतनी एनर्जी हो गई होगी. तो इतने से इतनी होने में चाहिए कितनी, तो चाहिए कितनी हमें कितनी चाहिए 10.2 चाहिए. तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सेकंड. सो दिस आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ एटम. इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू.